Dear students, first of all, very much good morning to all of you. In the previous video, or you can say in the previous lecture, we have done the benefits of e-business or e-commerce. Right now in this video, we shall discuss the difference between the e-business versus ट्रेडिशनल बिजनेस. मीन टू से कि e-business और ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. e-business versus traditional business. Basically, we shall differentiate these two types of business on the basis of 5 grounds. Let us discuss one by one. The first is the formation. अगर हम e-business की बात करें, if we talk about the e-business, the establishment of e-business is very much easy in comparison to traditional business. The traditional business is very much difficult to establish. इनफैक्ट होता क्या है, ई बिजनेस के अंदर हमें केवल एक वेबसाइट क्रिएट करनी है इंटरनेट के ऊपर, और विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स. बट इन द ट्रेडिशनल बिजनेस हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं. जैसे कि हमें एक बहुत बड़ा शोरूम या तो ख़रीदना पड़ेगा या फिर हमें उसे किराए पे लेना पड़ेगा. विद द शोरूम हमें हो सकता है गोडाउन भी ख़रीदना पड़े. उस शोरूम के अंदर हमें 3 या 4 स्टाफ वर्कर्स को, सेल्समैन को अपॉइंट करना पड़ेगा. देन हमें वहाँ पे एक बहुत बड़े स्टॉक को डिस्प्ले करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे. नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. सो हम ये कहें कि अगर हम बात करें ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ई बिजनेस एस्टेब्लिश करना ज़्यादा ईजी है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. दूसरी बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट भी मैंने आपको बताई है. जो कॉस्ट है वो ई बिजनेस की कम है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट या कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट. और ट्रेडिशनल बिजनेस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, हाई है. क्योंकि मैंने अभी बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हमें नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ बिजनेस हमें 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हो सकता है, 10 व्यक्ति, 10 सेल्समैन को भी हमें अपॉइंट करना पड़े, जॉब देनी पड़े. हमें वहाँ पे लाइटिंग एक्सपेंडिचर्स भी करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंडिचर्स भी करने पड़ेंगे, हमें शोरूम का रेंट भी देना पड़ेगा. ये सारे खर्चे हमारे ई बिजनेस के अंदर नहीं होंगे. तो कॉस्ट कहें तो ई बिजनेस के अंदर कम रहेगी और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो कहें हम ज़्यादा रहेगी. थर्ड पॉइंट की बात करें ईज ऑफ ऑपरेशन. ईज ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो ई बिजनेस को ऑपरेट करना ज़्यादा ईजी है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी इजली. फोर्थ पॉइंट की बात करें रिस्क की, तो ई बिजनेस के अंदर थोड़ा सा रिस्क क्या है, ज़्यादा है, और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो है वो रिस्क थोड़ा सा कम है. इसके पीछे थोड़ा सा एक पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि ई बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन है उसका अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट लिंक बिल्कुल भी नहीं है, कोई पर्सनल टच नहीं है. इनफैक्ट वो अपने कस्टमर को जानता ही नहीं कि उसका टेस्ट कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है. वो केवल वन साइड कम्युनिकेशन रहता है. लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अंदर जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर के टेस्ट को भी जानता है, उसकी बैकग्राउंड को भी जानता है, और उससे एक तरह का पर्सनल टच, फैमिली एटमोसफेयर कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि गुड रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश कर लेता है. तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इस तरह का रिस्क नहीं, मतलब अपने कस्टमर के सामने गुडविल बनाने का चांस रहता है. तो हम इस पॉइंट के अंदर भी कह सकते हैं कि ई बिजनेस जो है थोड़ा सा रिस्की है और ट्रेडिशनल बिजनेस जो है थोड़ा सा कम रिस्की है. उसके अंदर रिस्क कम रहता है कि हमारा कस्टमर दूसरे के पास डाइवर्ट नहीं होगा. फिफ्थ पॉइंट की बात करें, बिजनेस साइकिल की बात करें. बिजनेस साइकिल होता क्या है? इनफैक्ट बिजनेस साइकिल होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब मैन्युफैक्चर हो जाता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद कस्टमर तक पहुंच गया और कस्टमर से उसकी पेमेंट हमारे पास आ जाने तक को बिजनेस साइकिल बोलते हैं. मिनटू से जब हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तब से वो शुरू हो जाता है. वो प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर तक पहुंच गया, कस्टमर तक पहुंचने के बाद उसकी पेमेंट हमारे पास आ जाए, यहाँ तक के साइकिल को हम बिजनेस साइकिल का नाम देते हैं. अगर हम कहें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस के अंदर ये साइकिल छोटा होता है क्योंकि नंबर ऑफ मिडलमैन्स कम से कम होते हैं. लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये साइकिल जो है बड़ा होता है, और क्योंकि उसके अंदर मिडलमैन्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. जहाँ पर साइकिल जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, जितना साइकिल बड़ा होगा बिजनेस का उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए ये नुकसानदायक प्रूव हो सकता है. तो अल्टीमेटली कहें कि ई बिजनेस का साइकिल जो है वो शॉर्टर है और ट्रेडिशनल बिजनेस का साइकिल जो है वो लॉन्गर है. तो एट लास्ट इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन हम ये कह सकते हैं कि ई बिजनेस आज के सिनारियो में, करंट के सिनारियो में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और चल भी रहा है और होगा भी. तो होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा. एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.